हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस प्यारे से सेशन में जो सर्वाइकल पेन पर बेस्ड है। हम आज सर्वाइकल पेन की एक्सरसाइजेज पर, सूक्ष्म व्यायाम पर फोकस करेंगे। तो जो भी ऐसे वज्रासन की स्थिति में नहीं बैठ पा रहा है तो वो कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे नॉर्मली सुखासन की स्थिति में बैठ सकते हैं। इसको जैसे नॉर्मल में कहते हैं, आलती पालती मार के बैठ सकते हैं। तो ऐसे वज्रासन में नितंबों के नीचे एड़ियों को जमा कर बैठ जाएं। वज्रासन की स्थिति में अपने मेरुदंड को एकदम सीधा कर लें और फोकस करेंगे अब हम अपनी गर्दन की एक्सरसाइजेज पर। तो पहला अभ्यास, चलो शुरू करते हैं। अपने हाथ को अपनी गर्दन के बाईं तरफ रखें और इस हाथ को, उल्टे हाथ को ऐसे घुमा के पीछे ले जाएं और फिर सीधी तरफ बेंड करें। जितना बेंड हो सके उतना ही बेंड करना है, ज़्यादा फोर्स गर्दन पे हमें नहीं डालना है। और जिसको सीरियस प्रॉब्लम है वो अपने अकॉर्डिंग, बिल्कुल अपने अकॉर्डिंग ही करेगा, ठीक है। अब इसी क्रिया को ऑपोजिट साइड करेंगे। अपने हाथ को घुमा के अपनी बाईं तरफ और अपने हाथ को पीछे ले जाएं। सीधे हाथ को पीछे ले जाएंगे और बाईं तरफ झुकेंगे, उल्टी तरफ बेंड करेंगे, होल्ड करेंगे इसी स्थिति में थोड़ी देर। वेरी गुड। धीरे से वापस, कभी भी झटके से ना वापस जाना है ना आना है, ठीक है। तो अब हमारा ये अभ्यास आप 1 से 2 बार, शुरुआती अभ्यास में इसको 1 या 2 बार ही करें, या आप किसी को करा रहे हो तो भी 1-2 बार ही कराएं। और सीरियस प्रॉब्लम है तो बहुत धीरे से जाना है, धीरे से वापस आना है, ठीक है। अब हम दूसरे अभ्यास की ओर बढ़ते हैं। अपने सीधे हाथ को अपनी चिन पर लगाएं और अपने सीधी तरफ देखें। धीरे से वापस। अब अपने उल्टे हाथ से चिन को ऐसे फोर्स डालकर साइड में ले जाएं, उल्टी तरफ ही देखेंगे। गर्दन और मेरुदंड एकदम तना हुआ। धीरे से वापस। एक बार और इसी अभ्यास को करेंगे। ऐसे चिन पकड़ो, सीधी तरफ, धीरे से वापस, चिन पकड़ा, उल्टी तरफ। देखो यहाँ पर पूरा फोर्स आ रहा है। धीरे से वापस। अब हम अपने हाथों की ग्रिप बनाएंगे। तीसरे अभ्यास में हम अपने हाथों की ग्रिप बनाएंगे और अपनी गर्दन के पीछे ले जाएंगे। इसमें क्या करना है, हमें ऑपोजिट फोर्स डालना है। गर्दन का हथेली की तरफ और हथेली का गर्दन की तरफ फोर्स डालेंगे। ज़्यादा फोर्स नहीं लगाना है। शिवरिंग आएगी, आपकी गर्दन में कंपन बनेगा हल्का हल्का, कोई दिक्कत नहीं है। इसी अवस्था में थोड़ी देर ठहरे, होल्ड करें 5 से 10 सेकंड और धीरे से इसको बहुत ही धीरे से छोड़ना है। जिनको सीरियस प्रॉब्लम है वो तो इतना ही करेंगे। यदि आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है तो अपने हाथों को ग्रिप बनाकर फॉरवर्ड बेंड भी कर सकते हैं। ये पूरा हमारा सर्वाइकल पोर्शन में खिंचाव देगा। अब ऐसे ही हमें हाथों की ग्रिप बनाकर इसके ऑपोजिट फोर्स लगाना है। हथेली का सर की ओर और सर का हथेली की ओर। सांस समांतर चलता रहे। हाँ, हल्का हल्का शिवरिंग आएगा, वो तो आएगा ही। अब जिनको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है वो क्या करेंगे, वो इसको बेंड करेंगे पीछे की ओर। होल्ड करने के बाद धीरे से वापस, तेजी में वापस नहीं आना है, बहुत हल्के स्मूथली, क्योंकि ये थोड़ा हमारा पोर्शन नाजुक होता है तो इसको बहुत ही कामली फेस करना है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से अपने अगले अभ्यास पर चलते हैं। आपको धीरे से अपनी गर्दन को नीचे झुकाना है और फिर सीधी तरफ ऐसे हाफ सर्कल बनाएंगे। धीरे से
लेफ्ट और राइट रोटेट करेंगे। ज़्यादा इसका अभ्यास नहीं करना है और जिनको सीरियस प्रॉब्लम है वो स्किप भी कर सकते हैं। वैसे इस वाले अभ्यास में इतनी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी करने में, ठीक है। ये अभ्यास थोड़ा कम ही करना है और आंखें खोल के करना है। कभी भी अभ्यास, गर्दन वाले अभ्यास जितने भी करने हैं हमें आंखों को खुला रख के करना है, बंद करके हमें चक्कर आने लगेंगे, ठीक है। अब हम अगले अभ्यास पर चलते हैं। उसमें क्या करना है, अपनी गर्दन को धीरे से नीचे बेंड करना है और सीधी तरफ ऐसे रोटेट करते हुए, श्वास भरते हुए, छोड़ते हुए उल्टी तरफ से वापस। समझ गए? इसको 1 या 2 बार करें। और जिनको सीरियस प्रॉब्लम है या ज़्यादा ही दिक्कत है, नेक पेन है ज़्यादा ही, तो इसको तो स्किप कर ही देना क्योंकि थोड़ा सा ट्रिकी हो जाएगा आपके लिए, ठीक है ना। पेन ज़्यादा है तो वैसे नॉर्मली कर सकते हैं। अब हम ऑपोजिट साइड ऐसी गर्दन को बेंड करेंगे। ऑपोजिट साइड यानी कि उल्टी तरफ से सांस भरते हुए पीछे जाएंगे, छोड़ते हुए सीधी तरफ से वापस, ठीक है। ये अभ्यास है पूर्ण 360 डिग्री रोटेट करने का गर्दन को। ये सूक्ष्म व्यायाम का बहुत ही महत्वपूर्ण अभ्यास है, ठीक है। चलो अब हम अपने अगले अभ्यास पर बढ़ते हैं। अपने हाथों को अपने कंधे के समानांतर खोलें, सामने की ओर ऐसे फैलाएं और इनकी मुट्ठी बना लें, कसकर मुट्ठी बना लें, एक अच्छी से ग्रिप। और फिर इनको ऐसे बाहर की ओर रोटेट करें। कोहनियाँ एकदम सीधी रहेंगी, ठीक है। ये कोहनियाँ ऐसे करके नहीं करनी है, ऐसे सीधी करके, मेरुदंड सीधा, कोहनियाँ सीधी, और फिर रोटेट। श्वास के साथ इस क्रिया को बाहर की ओर कलाइयों को ऐसे घुमाएंगे। ये क्या है ना, पूरे हाथ की नसें इस एरिया से पीछे जुड़ी रहती हैं और जब ये अवेयर होंगी, एक्टिव होंगी, तो पूरा हमारा सर्वाइकल में इफेक्ट बनाएंगी। इस अभ्यास को आप जितना चाहे उतना कर सकते हैं। अब ऑपोजिट साइड में अब हम इनको कलाइयों को अंदर की ओर मोड़ रहे हैं। वेरी गुड। ठीक है, रिलैक्स करें हाथों को, रिलैक्स। अब हम क्या करेंगे, अपने अगले अभ्यास पर चलते हैं। अपने हाथों को, हाथों की उंगलियों को अपने कंधों पर रखेंगे, अपनी कोहनियों को जोड़ लेंगे और एक गहरा श्वास भरते हुए कोहनियों को बाहर की ओर फैलाएंगे। छोड़ते हुए नीचे की ओर, भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे, भरते हुए ऊपर और श्वास को छोड़ते हुए नीचे, भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। धीरे से वापस आ जाएं। इस अभ्यास को भी आप अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। जैसे कि शोल्डर में किसी को पेन है वो स्किप कर दे भाई, है ना, तो ऐसे ही। चलो अब अपने अगले अभ्यास पर चलते हैं। अपने सीधे हाथ को ऊपर की ओर स्ट्रेच करें, फिर इसको फोल्ड करके आपकी जो कोहनी है इसको उल्टे हाथ से पकड़ें और ये सिर के पीछे आ जाएगी और डीप स्ट्रेच करें, मेरुदंड को एकदम सीधा रखते हुए। देखो इसमें ऐसे, ठीक है। इसमें इसी पोजीशन में होल्ड करें। गर्दन को ऐसे झुका के नहीं, ऐसे तन के रखना है। वेरी गुड। धीरे से वापस, जल्दी नहीं करनी है, ऐसे ही स्विच करो, इसको फोल्ड करो, सीधे हाथ से कोहनी पर ग्रिप और कोहनी आपके सिर के पीछे आ जाएगी। गर्दन एकदम सीधी, आंखें खुली हुई, श्वास समांतर गति से चलता रहे। होल्ड करेंगे। वेरी गुड। धीरे से वापस आ जाएं।
अब इस अभ्यास को आप अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग करें, जितना आपसे हो सके। जितना भी आप ज़्यादा नहीं जा पा रहे, पीछे कम जा पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हम अपने अगले अभ्यास पर चलते हैं। हाथों को एकदम सीधा कर लें और इसको साइड में फैलाएं। ऐसे सीधे हाथ को साइड में फैलाएंगे और इस हाथ को स्ट्रेच करेंगे। धीरे से वापस। अब ऐसे ही उल्टे हाथ को उल्टी तरफ ले जाकर सीधे हाथ से स्ट्रेच करेंगे। धीरे से वापस, ठीक है। अब हम अगले अभ्यास की ओर बढ़ते हैं। हमने देखा है गोमुख आसन, काउ फेस पोज। इसमें क्या करते हैं हम, इसमें हम अपने पैरों को ऐसे क्रॉस फोल्ड करते हैं। गोमुख आसन की स्थिति बनाएं, ऐसे क्रॉस फोल्ड किया पैरों को और अपने हाथों को ऐसे, जैसे ये है, इसको तो नीचे से ले जाएंगे ऊपर और सीधे हाथ को ऊपर से ग्रिप बनाएंगे। दोनों हाथों को पीछे लॉक कर लेंगे। देखो आपको पीछे से पोजीशन कैसे दिखनी चाहिए इसकी, ऐसे। ये हमने हाथों को पकड़ा, लॉक कर लिया, ऐसे। ये होता है हमारा गोमुख आसन। इसे क्या है, पूरी मेरुदंड में एकदम सीधा खिंचाव आ रहा है, ठीक है। धीरे से वापस। ये हमारा था गोमुख आसन, ठीक है। तो ये सारे सूक्ष्म अभ्यास, सूक्ष्म व्यायाम का रोजाना डेली वे में आपको प्रैक्टिस करनी है सर्वाइकल पेन से गेट रिड लेने के लिए। इससे छुटकारा पाने के लिए आपको ये ज़रूर करना है। तो इस अभ्यास को डेली, ऐसा नहीं है कि आज किया 2 दिन बाद कर रहे हो, 3 दिन बाद कर रहे हो, नहीं। आपको डेली सेशन को अपने शरीर को, अपने सर्वाइकल पेन के लिए 10 से 15 मिनट डेली देनी है और इसमें बहुत रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा आपको। और ये बहुत इफ़ेक्टिव सूक्ष्म व्यायाम है जो आप दिन में कभी भी कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि हमने सुबह ही करना है इसे या शाम को ही करना है। सुबह करो, शाम करो, है ना, बस वैसे नॉर्मल वे में कर सकते हैं, बैठे और करना शुरू, ठीक है। अपने अकॉर्डिंग, कैपेसिटी के अकॉर्डिंग आप अपनी काउंटिंग बना लेना। 10 बार करना है, 5 बार करना है, 2 ही बार करना है, ठीक है ना। तो ठीक है, फिर इस प्यारे से सेशन को यहीं पर समाप्त करते हुए पीछे हाथों की ग्रिप बनाएंगे, योग गुरु शिव और धरती माँ को नमन करते हुए इस प्यारे से सेशन की समाप्ति करते हैं।